भाभी अभी तक नहीं आई। कितना विलंब हो रहा है। विलंब हो रहा है भाभी, हमें अति शीघ्र निकलना चाहिए। सुग्रीव भैया, उपहार और वस्त्र आभूषण रखिए ना। देखिए, उपहार आदि वस्त्र सब हमने ले लिए हैं। अब हमें अति शीघ्र निकलना चाहिए। भाभी, ये बर्तन में आपने क्या लिया है? ये किष्किंधा का मधु है। अंजना ने हमसे कहा था कि उसके पुत्र के अन्नप्राशन में किष्किंधा का मधु और अंजन प्रदेश की खीर होगी। चलिए, हमें विलंब हो रहा है, आइए। चलिए। मौसी, मैं भी आपके मधु की बहुत व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके प्रेम और ममता की मिठास भी होगी। स्वामी, कितना अच्छा होता यदि आप हमारे साथ चलते। हमारे साथ साथ महाराज केसरी और अंजना भी प्रसन्न हो जाती। अर्जुना, जहां हमें पहुंचना था वह स्थान आ गया। यह है किष्किंधा और अंजन प्रदेश का सीमा क्षेत्र। अर्जुना, यह है वो विष जिसे तारा उस मायावी बालक को पिलाएगी। इसके पीते ही पूरी वानर सेना समाप्त हो जाएगी। भाभी, महाराज केसरी और महारानी अंजना कितने सरल स्वभाव और कितने नम्र हृदय के हैं ना। हाँ सुग्रीव भैया, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका बड़प्पन देखिए। उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा। हाँ भाभी, उन्हीं के प्रयासों से हमारे बीच के मतभेद समाप्त हो जाएंगे और हम फिर से एकजुट हो जाएंगे और आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। रावण को हम भली भांति जानते हैं। वो किसी का मित्र हो ही नहीं सकता। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी वानर जाति एक शक्ति के रूप में उभरे। इसलिए हमें वो तोड़ने का प्रयास कर रहा है। बाली भैया के साथ रावण की मित्रता एक नाटक है, किंतु अब हम ये नाटक और नहीं चलने देंगे। आनी, आनी,
पानी पानी। माई, क्या हुआ? तुम कौन हो? हम तारा हैं माई। आपको क्या हुआ? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठाकर लकड़ी लेने गया था, पर अभी तक वो नहीं आया। मेरा गला सूख रहा है प्यास के मारे। हाय पानी। बेटा थोड़ा पानी पिला दो मुझे। पानी पानी। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ भाभी, आप यहीं रुकिए। ठीक है भैया। माई, तुम कहाँ रहती हो? मैं मूर्ति में रहती हूँ। मूर्ति में? हाँ, मूर्ति में। सुग्रीव भैया! सुग्रीव भैया! ये सब क्या है? कौन हो तुम? हम तो तारा हैं। तुम कौन हो? ये क्या छल है? सुग्रीव भैया! सुग्रीव भैया! सुग्रीव भैया, हमें बचाओ! वो बुढ़िया माई कहाँ गई? वो माई का बेटा आया था, उसके साथ चली गई। ऐसे कैसे चली गई? वो तो पानी मांग रही थी। उनके बेटे के पास पानी था, उन्होंने पिया और वो चली गई। फिर आपने हमें इस तरह क्यों पुकारा भाभी? सुग्रीव भैया, मैं यहाँ अकेली खड़ी खड़ी क्या करती? दासियां तो बहुत आगे निकल चुकी होंगी ना। छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! अब देखना, हमारी तारा तुम्हारा काम भी करेगी और हमारा भी। पूरे अंजन प्रदेश में कोहराम मच जाएगा, कोहराम। ले चलो इसे। पता नहीं तारा आएगी भी या नहीं, उसे समाचार मिला कि नहीं। मेरा मन कहता है
यदि समाचार उस तक पहुंच गया होगा तो वो रुकेगी नहीं, अवश्य आएगी। नमस्कार जामवंत जी। नमस्कार, आइए। अंजना, क्या हुआ? किस बात की चिंता है? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम किसकी राह देख रही हो। तारा, मुझे पूरा विश्वास था तुम अवश्य आओगे। आइए सुग्रीव जी, आपका स्वागत है। अंजना, हमारा बस चलता तो हम उसी दिन आ जाते जब मारुति का जन्म हुआ था। किंतु तुम तो समझ सकती हो एक स्त्री की विवशता क्या होती है। महाराज केसरी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। किष्किंधा में जो भी गलतफहमी हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तारा, अब हम पुरानी बातें भुलाकर पहले जैसे संबंध बनाना चाहते हैं। अंजना, अब हमें यूं ही खड़ा रखोगी कि हमारे पुत्र मारुति से भी मिलवाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो अंदर है माँ के पास। चलो मिलवाती हूँ। अरे नहीं नहीं अंजना, तुम अतिथियों का स्वागत करो, हम स्वयं ही अपने पुत्र से मिल लेते हैं। ठीक है। तुम जानते हो मारुति, तुम्हारा अन्नप्राशन होने वाला है। बहुत सारे अतिथि आएंगे। वो अतिथि तुम्हारे लिए ढेर सारे उपहार लाएंगे। प्रणाम माताजी। सौभाग्यवती रहो। किंतु हमने तो ऐसा उपहार लाया है जो कोई नहीं लाया होगा। अच्छा हुआ पुत्री, तुम आ गई। तुम्हारे बिना ये उत्सव फीका सा था। उत्सव को मीठा बनाने के लिए ही तो हम किष्किंधा का मधु लेकर आए हैं। तारा, तुम बहुत ही चतुर हो। तुम्हारे आने से अब हमारे संबंध पुनः पहले जैसे प्रगाढ़ हो जाएंगे। वो तो होने वाले हैं। क्यों मारुति? अच्छा तारा, अब तुम अपने पुत्र के साथ बातें करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक।
जिसने लंकेश्वर की नींदें उड़ाई हैं। मैं तुम्हें अभी इसी समय मृत्यु दे सकती हूँ, किंतु नहीं, मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने मारना चाहती हूँ। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि बाली की पत्नी ने ही किसी के पुत्र को मारा है। बहुत सुंदर, तुम्हें मृत्यु में हमें आनंद तो नहीं आएगा, किंतु क्षमा करना केसरी के लल्ला, तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही।